नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार क्यों लेंगे और कलयुग में किसका वध करेंगे। तो अगर आपको ये समझना है, सारी जानकारी जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि भगवान विष्णु इस कलयुग में क्यों आएंगे। कल्कि अवतार यानी कि काली पुरुष का अंत कैसे करेंगे, यह जानने से पहले हम थोड़ा काली पुरुष के बारे में पहले जानते हैं। काली पुरुष के जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें इस युग के सृष्टि के रचना स्रोत के समय यानी कि सतयुग में जाना होगा। मित्रों, सतयुग में समुद्र मंथन की कहानी आप सबने तो सुनी ही होगी। समुद्र मंथन के लिए मंडराचल पर्वत को गरुड़ देव ने अपनी चोंच से उठाकर क्षीर सागर में रखा था और सर्पराज बसु को उसी पर्वत में लपेटकर रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था। समुद्र मंथन विष्णु पुराण ने राक्षसगण वासुकीनाथ के मुख की ओर और देवता पूंछ की ओर लगे थे, परंतु मंथन हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि मंदराचल पर्वत का आधार मिल ही नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। तो इस प्रकार समुद्र मंथन की शुरुआत हुई। फिर उसमें से बहुत सारे कीमती आभूषणों के साथ पहले हलाहल नामक तेज विष निकला। भगवान विष्णु को इस विष के बारे में पहले से तो पता था, लेकिन उन्होंने देवताओं को इस बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वह जानते थे कि अगर उन्होंने देवताओं को इस विष के बारे में बता दिया तो वह विष के कारण इस मंथन को नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने सिर्फ अमृत के बारे में ही बताया। अब क्योंकि हलाहल विष तो निकल गया था और सभी इसके प्रकोप से मूर्छित होने लगे थे, परंतु शर्त के अनुसार इसे आधा देवताओं को और आधा असुरों को पीना था। परंतु दोनों में हलाहल विष को तेज के सहन करने की शक्ति नहीं थी। तो फिर भगवान भोलेनाथ ने विष्णु जी के कहने पर विष का पान किया, परंतु विष के तेज से भोलेनाथ जलने लगे। जब शक्ति रूपी देवी माँ पार्वती ने विष को अपने हाथों से भोलेनाथ जी के गले में ही रोक दिया और इस विष के प्रभाव से ही भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया और तभी से भोलेनाथ को नीलकंठ भी कहा जाता है। परंतु इस क्रिया में विष की कुछ बूंदें राक्षस गली के मुख में जा गिरी, जिससे काली का शरीर खत्म हो गया। और फिर जब आगे मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली, जिसे राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु ने धारण किया और संजीवनी बूटी को पृथ्वी लोक पर सुरक्षित स्थान पर स्थापित कर दिया गया, जिसे रामायण काल में लक्ष्मण जी को दिया गया था। इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली और लक्ष्मी जी ने खुद विष्णु जी को ग्रहण कर लिया। चंद्रमा निकली तो भोलेनाथ जी ने ग्रहण कर लिया और अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकली। अब इस अमृत कलश की देवता और राक्षस छीना झपटी करने लगे और इसी छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें समुद्र में और कुछ उज्जैन, नासिक, प्रयागराज में गिरी। और कहा जाता है कि हर 12 वर्ष में फिर से वह अमृत प्रकट होता है और उसमें स्नान करने से रोग दोष दूर हो जाते हैं। और इसी अमृत की कुछ बूंदें काली पुरुष के मुख पे गिरी, जिससे वह फिर से जीवित हो उठा, परंतु वह भौतिक रूप में ना आ सका। वह बिना शरीर के जीवित हो गया और अमृत की बूंदों से अमर हो गया। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग के अंत समय में काली पुरुष अपने भौतिक रूप में वापस आ जाएगा, परंतु उसने अपनी शक्तियों से सारे मनुष्य को अपने बस में कर रखा है। उसने अपनी शक्ति काम, वासना, क्रोध और मोह का जाल इंसानों पर फैला रखा है और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा उसकी माया का जाल भी बढ़ता जाएगा
और वह अपने शरीर को पुनः प्राप्त करता जाएगा, जिससे इंसान पूरी तरह से काली के बस में हो जाएंगे और चारों तरफ पाप ही पाप फैल जाएगा। काली पुरुष को खत्म करने के लिए ही भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे, इस कलयुग में जन्म लेंगे। तो चलिए जानते हैं कि भगवान विष्णु को कल की अवतार में कैसा देखा या पहचाना जाएगा। तो दोस्तों, सनातन धर्म में पंचदेव के साथ ही त्रिदेव का भी जिक्र है। वहीं त्रिदेव में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी शामिल है, जिनके काम आपस में बटे होने का भी जिक्र मिलता है। इसलिए ब्रह्मा जहाँ सृष्टि का निर्माण करते हैं, तो विष्णु जी संसार के पालक हैं और शिव जी संहार के देवता माने जाते हैं। वहीं हिंदू धर्म के अनुसार जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, तो विष्णु जी की सेना किसी रूप में धरती पर पापियों का नाश करने के लिए प्रकट होते हैं। शास्त्रों में विष्णु जी के 10 अवतार का उल्लेख है। इनमें से 9 तो पूरे भी हो चुके हैं, लेकिन कलयुग में भगवान का अंतिम अवतार होना बाकी है। भगवान विष्णु कल की अवतार कब लेंगे और कैसे दिखेंगे? ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब विष्णु जी कल की अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, वैसे वैसे धर्म, सत्य, पतिव्रता, क्षमा, आयु सब कम होने लग जाएंगे। यह भी बताया गया है कि जिस तरह से आज के समय में वारदात या घटनाएं सामने आ रही हैं, एक समय ऐसा आएगा जब ऐसी घटनाएं अपने चरम पर होंगी। अब जानते हैं कलयुग का अंत कब होगा। लोग एक इंसान को दूसरे इंसान के दुश्मन समझेंगे, खून के प्यासे हो जाएंगे, गरीब से लेकर अमीर लोगों में जलन होने लगेगी, धर्म को ना मानने वालों का बोलबाला हो जाएगा। जिस तरह से प्रजा को संभालने के लिए एक राजा हमेशा मौजूद होता है, लेकिन आने वाले समय में किसी भी शहर का कोई राजा नहीं होगा, वहाँ केवल अधर्मियों का राज होगा। मान्यता है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब चारों ओर अकाल पड़ जाएगा। लोग भोजन को छोड़कर जानवरों की तरह पत्तियां खाकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इस युग में लोगों में सिर्फ और सिर्फ असंतोष दिखाई देगा, और जैसे जैसे घरों में पूजा पाठ का अंत होगा, लोग धर्म में पाखंड से जुड़ने लगेंगे, तभी भगवान विष्णु कल की अवतार में आएंगे और कलयुग का अंत हो जाएगा। ऐसे में हर कोई यही जानना चाहता है कि विष्णु जी अपनी कल की अवतार कब लेंगे और कहाँ लेंगे और उनका रूप कैसा होगा। वहीं भागवत पुराण में लिखा है कि कल की अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। शास्त्रों की माने तो प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने युगों के अंत में ही हुआ था। इसलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि का जन्म होगा। वहीं अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है। कल्कि पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए हुए सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग का अभी भी प्रथम चरण ही चल रहा है, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर होंगे। इसका मतलब है कि 51,900 साल कलयुग के बीत चुके हैं और अभी से ही कल्कि की पूजा, आरती और प्रार्थना शुरू हो गई है। कल्कि अवतार कब होगा? शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 6 तारीख को भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। यही कारण है कि इस तारीख को कल्कि जयंती उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। कल्कि अवतार के जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होगी, उसके बारे में दक्षिण भारतीय ज्योतिषियों की गणना के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ राशि में होगा, सूर्य तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में उच्च होगा, गुरु स्वर्ण में और शनि अपनी उच्च राशि तुला में विराजमान होगा, तब भगवान कल्कि का जन्म होगा।
और वह दुश्मनों का विनाश करके कलयुग को खत्म करेंगे। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए